नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और वो इवॉल्व कैसे हुए। तो एक कहानी से शुरू करते हैं। राजू जो कि किसान है, उसके पास दो खेत थे और उसमें वो तरबूज उगाता था। और हर खेत में लगभग मान लीजिए 7 तरबूज उगते थे। तो उसके टोटल तरबूज जब गिनने होते थे तो वो सिंपली क्या करता था, लिखता था 7 + 7 = 14, यानी कि आज उसके पास 14 तरबूज हैं। सिंपल मैथमेटिक्स। पर वो जानता नहीं था कि वो मैथमेटिक्स के फर्स्ट ऑपरेशन को इन्वोक कर रहा है, जो कि है एडिशन। जनरली देखें, हमें अगर कोई भी नंबर किसी नंबर में ऐड करके एक बड़ा नंबर बनाना है तो हम उसे यूज़ करते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला a+n है, और अगर हम a को 2 से सब्सटीट्यूट कर दें तो 2+n मिलेगा। और इसी तरह अगर हम n को 1 से लेके 10 तक सब्सटीट्यूट करके इसकी सीरीज देखें तो हमें 3 से लेके 12 मिलेंगे, जो कि एक लीनियर सीरीज है। अब इसी को हम अगर ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो राजू ने इसी तरह अपना अच्छा एग्रीकल्चर किया और कुछ सालों बाद उसके पास करीब 10 खेत हो गए। अब 10 खेत होना तो बहुत अच्छी बात है, पर ये साथ ही साथ राजू के लिए एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी लाए। अब उसके पास 10 खेत थे और 10 खेत में मान लेते हैं कि 7 तरबूज थे। लगभग हर खेत में 7 तरबूज। अब उसके लिए उसको ऐड करना ही आता था खाली। 7 + 7 + 7। पेपर पे जाता था, लिखता था 7 + 7 + 7 + 7 + 7। उसे 10 बार लिखना पड़ता था। ये ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टास्क था। फिर मैथमेटिशियंस उसके पास आए, उन्होंने बताया कि राजू देखो, अगर तुम्हें 7 को 10 बार ऐड करना है तो नंबर हमेशा सेम आएगा, जो कि 70 है। तो तुम बस इस बात को जानो कि तुम्हें 7 को कितनी बार ऐड करना है। तो कुछ इसी तरह इवोल्यूशन हुआ मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, बस हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई नंबर a है और उसको n टाइम्स हम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम उसको लिखेंगे a × n। सिंपल। तो अगर हम a को 2 से सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा 2 के लिए 2n। और n को 1 से लेके 10 तक अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें 2 से लेके 20 तक नंबर्स मिलते हैं। अब इसी को हम ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो येलो लाइन हमारी मल्टीप्लिकेशन की ग्राफ है, जो कि फिर से एक स्ट्रेट लाइन है। बट ये हमारी ब्लू लाइन जो कि एडिशन की ग्राफ है, उसको 2 + 2 या 2 × 2 यानी कि 4 पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस कहानी को ख़त्म करके हम नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो मैथमेटिशियंस फेस कर रहे थे। अब तक मैथमेटिशियंस ने सर्कल और स्फीयर का फॉर्मूला निकाल लिया था। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला था πr/r, और सर्कल के स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3r × r। साइंटिस्ट को दिक्कत ये आ रही थी कि अगर हमें r को मल्टीप्लाई ही करना है बार बार तो हम उसे बार बार क्यों लिख रहे हैं। हमें कोई मूवी तो नहीं बनानी है जैसे कि RRR, हमें तो मैथमेटिक्स करनी है। तो इसका सल्यूशन कुछ इस तरह ये आया कि उन्होंने सोचा कि हमें जितनी बार मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को हम r के सामने लिख देते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ। आप सभी को याद होगा कि सर्कल का एरिया πr² और स्फीयर का वॉल्यूम πr³ से जाना जाता है। तो इसी तरह एवोल्यूशन हुआ एक्सपोनेंशिएशन का। एक्सपोनेंशिएशन इज नथिंग बट हम चाहते हैं कि हमें एक नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम उसे बार बार ना लिख के लिखते हैं a⁻n। सिंपल। अब हम a को 2 से रिप्लेस कर
के जनरल फॉर्मूला देखें तो 2n बनेगा 2 के लिए, और n को हम 1 से लेके 10 तक सब्सटीट्यूट कर दें तो हमें सीरीज मिलेंगी जो कि 2 से लेके 1024 तक जाएंगी। अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है सीरीज तो। और इसकी ग्राफ को अगर हम देखें तो ये ग्राफ इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि 10 तक पहुंचते पहुंचते पिछली दोनों ग्राफ इसके सामने एक्स एक्सिस से बस बेयरली उठ पा रही हैं। तो इन तीनों ग्राफ्स को एक बेटर पर्सपेक्टिव में लाने के लिए हम इसे 6 तक खाली प्लॉट करते हैं। अब अगर हम देखें कि जो एक्सपोनेंशिएशन की ग्राफ है वो एक कर्व है और ये ग्रेजुअली अपना स्लोप बढ़ाती जा रही है, और अगेन तीनों ग्राफ 4 पे आके इंटरसेक्ट कर रही हैं। 2 + 2 4, 2 × 2 4, 2 raised to the power 2 is again 4। अब हमें कई बार मल्टीप्लाई करना था तो हमने एक्सपोनेंशिएशन बना दिया। तो इसके आगे क्या होगा, हमने तो यहीं तक सीखा है, बट इसके आगे भी चीज़ें हैं। अगर आपको एक्सपोनेंशिएट बार बार करना हो किसी सेम नंबर को, तब आप क्या करेंगे, तो इसके लिए इजाद किया गया टेट्रेशन को। टेट्रेशन कुछ नहीं है, बस हम चाहते हैं कि एक नंबर को हम बार बार एक्सपोनेंशिएट करते जाएं। अगर हम देखें, हम लिखें ए को अगर हम टेट्रेट करेंगे 2 की पावर पे तो हम लिखेंगे a रेज़ टू द पावर a। अगर हम a को टेट्रेट करेंगे 3 की पावर पे तो हम लिखेंगे a रेज़ टू द पावर a टू द पावर a। अब अगर हम a को 2 से सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 tetrated to the power of 2 is 4। सिंपल, 2 raised to the power 2 4, और 2 tetrated to the power 3 is, it goes like this and solves to 16, and next 2 tetrated to the power 4 is, याद रखिएगा हम एक्सपोनेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम टेट्रेट कर रहे हैं। तो इस बार हमारे पास रिजल्ट आया है 65,536। अब हम थोड़ा रिस्की काम करने जा रहे हैं और आपको जल्दी पता चल जाएगा क्यों। अगर हम 2 टेट्रेटेड टू दी पावर 5 करते हैं तो क्या होता है। ओ ओ, कंप्यूटर ने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बोल रहा है कि भाई तुमने मेरे को बहुत बड़ा नंबर प्रिंट करने के लिए दे दिया है, इतना बड़ा नंबर मैं प्रिंट नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों, ये नंबर इतना बड़ा क्यों है, पिछला नंबर तो 65,536 था। तो इसका आंसर जानने के लिए हम जाते हैं विकिपीडिया पे। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारा 2 टेट्रेटेड टू दी पावर 4 का आंसर तो सही था 65,536, बट 2 टेट्रेटेड टू दी पावर 5 का आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 × 10⁻⁹ जिसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो इस आंसर में करीब 19,000 डिजिट्स हैं, खाली 19,000 डिजिट्स। अब इसको पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि मान लीजिए आप एक पेज में सिर्फ 1,000 डिजिट्स लिख सकते हैं, ठीक है, आप एक पेज में 1,000 डिजिट्स लिख सकते हैं, तो आपको 2 टेट्रेटेड टू दी पावर लिखने के लिए करीब 19 पेजेस चाहिए होंगे। Isn't that huge? But it is not as much huge as 3 tetrated to the power of 4। इसको लिखने के लिए आपको 3.6 ट्रिलियन डिजिट्स चाहिए। 3.6 ट्रिलियन डिजिट्स, ये इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है, जो कि करीब $3 ट्रिलियन है। अब अगर हम टेट्रेशन की ग्राफ देखें
तो हम ज़्यादा बड़ी ग्राफ तो प्रिंट नहीं कर पाएंगे। हम एक लिमिटेड नंबर तक सीमित हैं क्योंकि हमारी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी कम है। इसकी ग्राफ एक कर्व है और इस ग्राफ का स्लोप ऑफ चेंज इतना ज़्यादा है कि इसके सामने पिछली ग्राफ जो कि ग्रीन ग्राफ है, एक्सपोनेंशिएशन की ग्राफ जो कि एक कर्व है, पर अभी हमें देखने पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अब टेट्रेशन को जानने के बाद हमारे सामने एक साफ साफ क्वेश्चन आता है कि टेट्रेशन को हम डेली लाइफ में यूज क्यों नहीं करते हैं। तो इसके लिए मेरा जवाब ये रहेगा कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है। ऐसा क्यों? इसको समझने से पहले हम ये बात देखते हैं कि अगर हम एक चिंपैंजी और एक ह्यूमन का डीएनए कंपेयर करें तो उसमें करीब 1% का फर्क आता है। पर ये 1% का फर्क इतना बड़ा होता है कि अगर कोई चिंपैंजी कोई मैथमेटिकल या ब्रेन रिलेटेड टास्क बड़ी मुश्किल से करता है तो वही सेम टास्क ह्यूमंस का एक बच्चा भी कर सकता है, यानी कि एक बच्चा भी कर सकता है वो टास्क। तो अगर सोचिए आप कि कोई ऐसा बीइंग या एलियन जिसका डीएनए हमसे खाली 1% बेटर हो, उसके लिए टेट्रेशन बच्चों का खेल होगा। So that's it for now. Please share your views about the video and Hari Om.